कि आज की डेट में हमारे देश में विपत्ति आने का खतरा हो रहा है, लगभग आ चुकी है। इनके धर्म शास्त्रों को हमारे पुरखों ने जो मिडिवल में 1500 ईस्वी के आसपास तब कंडेम कर दिया कि गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप है, गुलाम रहना सबसे बड़ा अभिशाप है, गुलाम नहीं रहना। वो उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करें। आगे जहां भी वो रहते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनके कांटेक्ट में है, उन सब लोगों से उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करें। जैसे विचारों का जो बताया भी, जो विचार है, विचार ही सभी कुछ है। विचार बदलता है तब सब कुछ बदलता है। विचारों का बदलना ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम देखते हैं कि कोई चीज का जब निर्माण होता है तो उस चीज का निर्माण होने से पहले वो चीज हमारे विचारों में निर्मित होती है। विचारों में जब कोई चीज का निर्माण होता है तब उसका एक फिजिकल रूप दिया जाता है। तो ये विचार ऐसी चीज है, और विचार ही है जो तमाम समस्याओं का एक निवारण करने का कार्यक्रम करती है, विचार करती है। पहले हमें विचारों में पता लगता है, जब जानते हैं कि क्या क्या समस्या हमारी है। विचारों से ही हमें पता लगता है कि किन किन चीजों ने हमें घेर रखा है। विचारों से ही पता लगता है कि इस चीज की इलाज क्या है, इसकी दवाई क्या है। तो विचारों का जो परिवर्तन है ये जरूरी है। विचार परिवर्तन के बगैर कुछ भी नहीं है। सभी महापुरुषों ने, हमारों ने एक विचार परिवर्तन की बात करी। आज भी जो कार्यक्रम जिनके लिए है, शायद वो विचार परिवर्तन के लिए ही कार्यक्रम है। आज देश में दो तरीके की विचारधारा, जैसे हमसे पहले भी कई साथियों ने बताया, चल रही है। एक विचारधारा वो है जो कुछ लोगों की है, चंद लोगों की विचारधारा है, और जो एक बहुत बड़े तबके को, एक जो मेजोरिटी की जो लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक विचारधारा है। ये विचारधारा ही है जो 2-3% लोग 90% लोगों को कंट्रोल किए हुए हैं। इतनी ज्यादा जनता को, इतनी ज्यादा लोगों को आप डरा करके, धमका करके, आप मिलिट्री से, आप पुलिस से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन विचार एक ऐसी शक्ति है कि आप सबको कंट्रोल कर सकते हो, और वो एग्जाम्पल आपके सामने है। 3% लोगों की विचारधारा ने 97% लोगों को कंट्रोल किया हुआ है अपने अनुसार। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भी हमने कौन सी विचारधारा माननी है, किसको क्या करना है। जैसे आप देखते हैं भी हमारी जो ऐतिहासिक पीरियड भी है वो तो 3 क्षेत्र में हमारे ऐतिहासिक पीरियड को बांटा हुआ है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड। तो जब हम देखते हैं कि इससे बीसी से पहले भी बुद्धा का जन्म होता है, जो बीसी से 563 से लेकर के 483 बिफोर क्राइस्ट का पीरियड है। उन्होंने उस टाइम से ये कार्यक्रम शुरू किया। और मैं ये देखता हूं कि आज जो हमारे बीच में बैठे हुए हमारे जो संत महंत है, जो संतों का एक जो मोर्चा हमारा बनाया हुआ है, ये याद दिलाता है हमें, ये याद दिलाता है मेडिवल पीरियड की, मध्यकालीन भारत की। जो स्टूडेंट होंगे, जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे, वो जानते होंगे कि मध्यकालीन भारत में जब यहां पर बहुत अधिक अत्याचार था, जब यहां पर बहुत अधिक अंधकार था, जब यहां पर मनुष्य का मनुष्य नहीं, पशुओं से भी बदतर जिनका हालात था, उस काल के अंदर ये संत लोग होते हैं। उसी काल में ये अपने कबीर साहब होते हैं, रैदास साहब होते हैं, और अनेकों संत हमारे होते हैं जो सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं और एक समाज को नई दिशा देते हैं। ये संतों का पीरियड था। जिन्होंने जो राज कर रहे हैं उन लोगों ने उसको क्या करा, जो हमारी आंदोलन, आजादी का आंदोलन मिडिवल में हमारे संतों ने लड़ा, इन लोगों ने उसको धार्मिक रूप दे दिया। उस आंदोलन को कि ये धार्मिक आंदोलन था इनका, और धर्म के क्षेत्र में उसको घुसा दिया। और इसके मानने वाले हम जो लोग हैं, हम लोगों ने भी उसको धार्मिक मान लिया। उनका ये बताना कि ये धार्मिक आंदोलन था, ये उनके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन क्या ये जो उनके मानने वाले लोग हैं, जो उनके फॉलोअर लोग हैं, क्या उनके लिए ठीक है ये मान लेना कि धार्मिक आंदोलन था? ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को।
जो आदमी ये कहता है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अगर ये धार्मिक आंदोलन है, अगर ये धार्मिक आंदोलन था, हाँ, तो आज की डेट में ये मूर्ति पूजा क्यों कर रखी है? और हम देखते हैं कि जिन्होंने ये कहा कबीर साहब ने, हम कबीर के मानने वाले लोगों ने ही कबीर साहब की भी मूर्ति बना दी और कबीर साहब को भी उसके अंदर रख दिया। संत रैदास साहब जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने कहा कि पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, और पराधीन से जगत में करे ना कोई मीत। वो उस टाइम बोल रहे हैं कि गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप है, गुलाम रहना सबसे बड़ा अभिशाप है, गुलाम नहीं रहना। और उस टाइम क्या बोल रहे हैं वो बता रहे हैं। आज क्या ये क्या बोलते हैं उसके बाद में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, ये गीता का ज्ञान, कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा नहीं करना, सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और हमारा पुरखा क्या कहता है, इसको काट दिया उसी टाइम और फिर हम उस पर चर्चा करते हैं, उसको मानते हैं, उसको देखते हैं। हमारा पुरखा क्या बोलता है? हमारा पुरखा कहता है कर्म बंधन में बंधी रहियो और फल की न तजियो आस। कर्म बंधन में बंधी रहियो फल की न तजियो आस, कर्म मनुष्य का धर्म है सतभाषे रैदास। उस टाइम बता रहे हैं कि कर्म भी करना है और फल की भी इच्छा करनी है। तो इनके धर्म शास्त्रों को हमारे पुरखों ने जो मिडिवल में 1500 ईस्वी के आसपास तब कंडम कर दिया। आज भी हम उस पर चर्चा करते हैं, सोचते हैं कि इसको माने कि ना माने। अरे जब एक बार हमारे पुरखों ने जिसको बता दिया, जिसको नहीं मानना, जो ठीक नहीं है, उसके ऊपर क्या चर्चा करने, खत्म करो। तो ये जो संत हमारे हैं, ये जो संतों का मोर्चा है, ये वही मिडिवल संतों की याद दिलाता है। ये मत सोचना कि ये जो संत हैं ये आपको मंदिर में बैठ करके घंटी बजाना सिखाएंगे। ये ऐसे वाली घंटी नहीं बजाएंगे कि थम्स अप आपकी तरफ कि भी तन मन धन सब है तेरा और ये सब है तेरा, तन मन धन सब मेरा और ये है। ये संत वो नहीं बताएंगे। ये संत बताएंगे कि आपने एजुकेशन लेनी है, ये संत बताएंगे कि आपने संविधान के लिए लड़ना है, ये संत बताएंगे कि आपने आजादी के लिए लड़ना है, ये संत बताएंगे कि आपको देश बचाने के लिए लड़ना है, ये संत बताएंगे कि आपको संविधान बचाने के लिए लड़ना है। ये वो संत है। तो मैं सोच रहा हूं एक बार इन संतों के लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका इस्तेमाल करें। एक बात और मैं कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारत के अंदर जितने भी हमारे ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सामाजिक संगठन चल रहे हैं, बाबा साहब फूले साहब की विचारधारा को जो प्रचार और प्रसार में कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उन्हीं कड़ी के अंदर ये जो भारतीय समाज निर्माण संघ है, भारतीय समाज निर्माण संघ के कार्यकर्ता आज की डेट में सबसे ज्यादा फूले और अम्बेडकरी आंदोलन का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वो देश में ही नहीं विदेशों में भी कर रहे हैं। ये देश तक सीमित मत मानना, हमारे बहुत सारे बच्चे विदेशों में भी हैं, वो भी भारतीय समाज निर्माण संघ की तरफ से इस फूले और अम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और आप अगर सोचोगे मैथमेटिकली, गणित के तरीके से हिसाब लगाओगे, आप देखोगे कि हर रोज 2 से लेकर 5 कार्यक्रम भारतीय समाज निर्माण संघ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि भारतीय समाज निर्माण संघ के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। ये जो कार्य हमारे कर रहे हैं, तमाम साथी जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो दिन रात जी जान लगा करके, महिलाएं भी लगी हुई है, नौजवान भी लगे हुए हैं, बुजुर्ग भी लगे हुए हैं और हमारे बच्चे भी लगे हुए हैं, बाल मोर्चा भी हमारा है। ये सारे के सारे लोग मैदान में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं कि आज की डेट में हमारे देश में विपत्ति आने का खतरा हो रहा है, लगभग आ चुकी है। अगर वो थोड़ी बहुत रुकी हुई है
तो आप जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से रुकी हुई है, और वो वापस भी होगी तो आप लोगों के कार्यकर्ता जो हमारे लगे हुए उनके कारण ही होगी। आपने मुझे सुना, टाइम दिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी।